चलिए कोई बात नहीं। अच्छा आपने याद किया। ऑक्सीजन क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। चलो बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपने सीखी है। चलो इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। आज हमारा एक नया टॉपिक है सिंथेटिक फाइबर। फाइबर रेशे, यूनिट 10, सिंथेटिक फाइबर एंड रेशे या एंड प्लास्टिक। हम आज फाइबर के बारे में पढ़ेंगे। क्या होते हैं फाइबर? फाइबर को हिंदी में बोलते हुए तो रेशे, रेशे, धागे। आज सभी ने पतंग उड़ाई है। आज सभी ने पतंग उड़ाई। किसी ने उड़ाई, किसी ने तो उड़ाई होंगी, है ना। ये दीजिए दी। ये देखिएगा, ये है धागा। क्या है? ये धागा है। क्या है? अब इसी धागे की आज हम बात करेंगे। अब जरूरी नहीं कि इसी धागे की, है ना। ये भी एक धागा है। हो सकता है आप पॉलीथीन, हाँ, पतंग का धागा जो मांझा बोलते हैं ना उसे, है ना, वो किससे बनता? तो वो भी फाइबर से बनता है। आप कभी सुबह सुबह या कभी कभी सब्जी लेने एक झोला लेके जाते हो, दूध लेने एक झोला लेके जाते होंगे, प्लास्टिक का झोला, है ना। तो ये सब चीजें बनती किससे? रेशो से, फाइबर। किससे? कभी पॉलीथीन देखी है? वो भी बनी है ना, रेशे से ही बनती है। ये आपने कुर्सी देखी है? एक कुर्सी में ये सीट का एक एक कवर है, ये भी रेशे से बना है। कोई सी भी चीज देखोगे, आपने कभी सीट बेल्ट देखा है, हमारे ये कपड़े देखे हैं, सिंथेटिक फाइबर, रस्सी देखी है, नायलॉन की रस्सी देखी है ना। ये नायलॉन की रस्सी आप बैठने का ये जो देखोगे, है ना, देखोगे बहुत सारी चीजें जो सिंथेटिक रेशो से बनी होती। तो आज हमारा टॉपिक है रेशे, ये फाइबर। तो इसीलिए तो मैंने यहाँ रेशे बोला है। या फाइबर, फाइबर ये रेशे की बेटा बात करते हैं। डुप्लीकेट सिंथेटिक फाइबर। जी बेटा, चलिए ध्यान से सुनिएगा कि जो रेशे होते हैं, अगर देखें तो ये हमारे दैनिक जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, है ना। बहुत सारी चीजें हम इसी से, है ना, मान के चलिए अगर बच्चा पैदा होता है तो उसको डायपर पहनाए जाते हैं, है ना, कपड़े पहनाए जाते, वो भी फाइबर से मिलकर बने हैं, ठीक है। और जब व्यक्ति मर जाता है ना, तो उससे चार ये लकड़ियों पे ले जाता तो उसके लिए रस्सी बांधते हैं, है ना। तो उसमें भी रेशे की जरूरत, मतलब जन्म से लेके मृत्यु तक हमें रेशे की आवश्यकता होती है ना। हमारे दैनिक जीवन में इसका बहुत ज्यादा रोल है। तो आज उसी चीज को हम पढ़ रहे हैं कि जो रेशे होते हैं, कुछ ऐसे रेशे होते हैं जो प्राकृतिक रूप से बनते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कृत्रिम रूप से मिलकर बनते हैं। प्राकृतिक को बेटा हम बोलेंगे नेचुरल, हाँ, और जो कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं उसे बोलते हैं सिंथेटिक। दो शब्द याद रखिएगा बेटा, नेचुरल रेशे और सिंथेटिक रेशे। इससे हम नेचुरल बोलेंगे और इसे हम सिंथेटिक। ठीक है, याद रखिएगा।
समझ जाओगे। अब प्राकृतिक का मतलब क्या होता है और जो आर्टिफिशियल या कृत्रिम है इसका मतलब क्या होता है। ऐसे रेशे जो प्रकृति के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, मतलब हाँ जैसे मान लीजिए जंतुओं के उत्पाद से भी हमें कुछ रेशे मिलते हैं और कुछ हाँ पादपों के रेशे से उत्पाद से भी हमें, हाँ बिल्कुल है ना, जो जंतु और पादपों के उत्पाद से जो हमें रेशे प्राप्त होंगे वो हम प्राकृतिक रेशे के बारे में बात करेंगे, और कुछ कृत्रिम रूप से जो मनुष्यों के द्वारा मानव के द्वारा निर्मित हो, हाँ पेट्रोलियम पदार्थ से जो निर्मित होंगे। मानव निर्मित रेशे और जंतु और पादपों से संबंधित रेशे। ठीक है बेटा, इसी के बारे में हमारा आज का चैप्टर रहेगा। ठीक, अब अगर हम बात करें जंतुओं के और पादपों से क्या क्या चीज हम प्राप्त कर सकते हैं, तो जंतुओं से हम देखते हैं कि कभी कभी हम भेड़ के एक जो भेड़ का ऊपर का जो बाल रहते हैं है ना, उससे हम जो स्वेटर बनाते हैं ऊन ऊन प्राप्त करते हैं है ना। इसी प्रकार से कुछ और बकरियां भी ऐसी होती हैं, उनसे भी हम है ना, मेरिनो एक भेड़ है मेरिनो, इनसे हम स्पेशली रेशे प्राप्त करते, तो वो सिंथेटिक की जगह प्राकृतिक प्रकार के होंगे। ये जंतु उत्पाद। पादप उत्पाद में आप अगर कभी कभी बात करोगे तो कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जिनसे हमें रेशे प्राप्त होते हैं, जैसे जूट। जूट का नाम सुना है सभी ने, है ना, है ना। आपने कभी जैसे नारियल का पेड़ देखा होगा, है ना, उसमें रेशे निकलते हैं। कभी आपने जैसे नारियल देखा है, सभी ने नारियल देखा है ना, 10-20 रुपए का नारियल लेके आओगे तो उसमें बहुत सारे बाहर एक रेशे निकलते हैं, है ना, वो होते हैं प्राकृतिक प्रकार के रेशे, है ना। इसी प्रकार से अगर और बात की जाए, हाँ बिल्कुल वही बात मैंने बोली है, नारियल के रेशे। ठीक है, कभी आपने देखा होगा, नारियल पानी मत बोलो, नारियल के ऊपर का जो आवरण होता है हमें उससे लेना देना है आज, है ना, तो वो होती है जूट। ठीक है, उसके रेशे जो उससे जो बनेगा वो बनेगी जूट। क्या बनेगी। इसके अलावा आप सभी निमाड़ अंचल से बिलोंग करते होंगे, वहां कपास की खेती करते हैं। देखिए कपास की खेती, है ना, कपास, हाँ कपास देखिए तो कपास से क्या चीज का उत्पादन होता है बेटा, रुई है ना। तो जो रुई होती है उससे हम हमारे कपड़े बनाते हैं। रुई के बहुत सारे उत्पाद बनते हैं, वस्त्र बनते हैं हमारे बहुत सारे, है ना, खादी उत्पाद रुई से ही बनाए जाते हैं। हम जो ओढ़ने बिछाने की जो भी रुई बनाते हैं ना, ये सब कपास से ही प्राप्त होती। अधिकतर जो कपड़ा होता है वो प्राकृतिक प्रकार की रुई से ही प्राप्त होता है। बेटा उसका टेस्ट लूंगा मैं, पर अभी ऑनलाइन कैसे लूंगा ये आपको मैं बाद में बताऊंगा। अभी आपका ये पेपर ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद में मैं टेस्ट भी लूंगा, मैं अपने हिसाब से ले लूंगा, मुझे याद है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो हमने बात की है प्राकृतिक प्रकार के जो रेशे होते हैं वो जंतु और पादप के उत्पाद से प्राप्त होते हैं। तो जंतु और पादपों के उत्पाद से हम जो प्राप्त करते हैं उसे हम प्राकृतिक प्रकार के रेशे बोलते हैं। जो प्राकृतिक प्रकार के जो रेशे है उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कॉटन। हाँ ये प्राकृतिक पढ़ रहे, हम्म, हाँ तो इसीलिए तो बात कर रहे प्राकृतिक में ही तो,
है ना। तो सबसे पहले नंबर पे आएगा कॉटन। कॉटन नाम सुना है, रुई, है ना, ये उसी की है ना। ये प्राकृतिक प्रकार का रेशा है। क्या है? प्राकृतिक प्रकार का रेशा है। ठीक है, पहली बात हुई। नेचुरल फाइबर है। ये किससे, इसे क्या बोलते हैं? तो इसे अगर देखा जाए तो नेचुरल वूल। वूल मतलब वुलन जो कपड़े होते हैं ना, गर्मी की, जो हम स्पेशली ये कपड़े पहनते हैं, वुलन कपड़े, है ना, इनको यही बोलते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए कि ये किससे प्राप्त की जाए, तो ये हम स्पेशली, है ना, कपास से प्राप्त करेंगे। कपास ही लिख देते, कपास के पौधे से प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं? कपास के पौधे से, है ना। उसका जो फल बनता है ना, उसी से आपको कपास प्राप्त होगा। हाँ, फूल में, है ना। स्पेशली अगर आप यहाँ पर लिखोगे तो किस भाग से प्राप्त किया जाता है, तो उसका भाग का नाम भी याद होना चाहिए। जी, फूल, है ना। इतनी सारी चीजें याद होना चाहिए। अब इससे क्या क्या चीजें हम बनाते हैं? तो इससे हम हमारे कपड़े बनाते हैं, तकिया बना लेते हैं, ओढ़ने बिछाने की रजाई गादी बनाते हैं, हमारे स्वेटर इससे बनते हैं, है ना। इसके अलावा कॉटन से हम जैसे चटाई बनाते हैं, रस्सियां बनती, बहुत सारी चीजें बनती है, कालीन बनती है ना, बिछाने ओढ़ने की बहुत सारी चीजें बनती है जो कॉटन से निर्मित होती है। ठीक है, तो ये आपको कॉटन के बारे में कुछ लाइनें याद होना चाहिए। ये इंग्लिश में अगर लिखा हो तो मैं इंग्लिश में भी बता देता हूँ। सिंथेटिक फाइबर, फाइबर, एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमर। जी बोलिए बेटा, वो सब अलग अलग कलर रहते हैं। किसी में सिंथेटिक कलर, आजकल क्या बहुत सारे कलर बना दिए, वो भी सिंथेटिक, वो भी एक कलर का एक अलग ही चैप्टर होता है कि, है ना। हाँ, बिल्कुल आते हैं। अब अगला बात करते हैं जूट। क्या? जूट? जूट नहीं पता? अरे, इसमें भी दिया होगा ना, संचली जी से। जूट को जूटी बोलते हैं, झूठे को झूठा। वो झूठ है, झंडे वाला, ये जहाज वाला जूट है। आप सब बोलते होंगे। हाँ जी, सभी को मकर संक्रांति, जल्दी जल्दी सभी लड्डू पहुंचाए। हमारी बिटिया ने आज लड्डू लेके आए, बहुत ही अच्छा काम किया, इसके लिए धन्यवाद। चलिए, जूट की बात करते हैं। जूट किससे प्राप्त होता है बताइए बेटा? जूट क्या होता है? हम्म, पौधों के तने, है ना, उससे भी जूट प्राप्त होता है। बिल्कुल सही बात। तना क्या होता है? अरे बेटा, तना क्या है यही तो नहीं पता आपको? ऐसा, ये जो पौधा है, ठीक है, और इसका ये तो जड़ वाला भाग, और ये वाला तना वाला भाग, ये वाला पत्ती वाला भाग, है ना। तो बहुत सारे तने से भी हम जूट प्राप्त करते हैं। हम्म, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, उससे भी हम जूट बना सकते हैं। आपने कभी कभी
जूट की रस्सी देखी है आपने कभी? जिसके घर मकान बन रहा होगा तो उसके लिए सांचे बनाते तो एक रस्सी बांधते हैं, है ना? वो बिल्कुल चुभने वाली रस्सी रहती है, लाल कलर की, है ना? वो जूट ही तो है ना? कभी कभी आपने कालीन देखी होंगी कि वो स्पेशली ये पांव पोंछने के जो रहते हैं, हाँ, पैरदान, ये सब जूट के तो बनते हैं। बैठ के नीचे बैठ के, अब खड़ा नहीं होना। बेटा, जो जूट होता है इसे एक और नाम दिया गया है, इसे पटसन भी बोलते हैं। जूट और पटसन क्या है? कैसी आवाज निकाल रहे हैं? ये आपका कोई घर नहीं है, कुछ अनुशासन नाम की चीज होती है, ठीक है? बेटा इसकी भी खेती की जाती है, ठीक है? जूट, हाँ, आप इससे बहुत सारे पौधे देखोगे जिससे जूट प्राप्त की जाती है। कोई एक दो एग्जाम्पल बताएगा क्या? पत्तियां लिखी है, पत्तियां, इतना तो समझ सकते हो। कोई बताएगा जूट या पटसन किस पौधे से प्राप्त की जाती है? जल्दी बताइए, जो बताएगा उसका आज उसे कुछ इनाम दिया जाएगा। जूट किससे प्राप्त किया जाता है? किस पौधे से, ये किस पेड़ से? आपने कभी कभी देखे होंगे कि गेहूं, मैंने एक बार आपको बोला ना नीचे बैठना, ये फालतू काम में आपके दोनों गाल सुझा सकता हूँ, ठीक है? इसलिए मेरी क्लास में अनुशासन मतलब अनुशासन, इधर अगले दिन यहाँ नहीं दिखना, ठीक है? अब खड़ा नहीं होना है। आपकी और सर झेल लेते होंगे, ठीक है? ये मस्ती में नहीं झेलूंगा आपकी। हाँ बिल्कुल ना, आपने जो बताया बिल्कुल सही है वो, पर मैंने पूछा कि कोई पौधे का नाम आप बता सकते हो? अच्छा, इतना ही पता है। मैं आपको एक अच्छा डायग्राम बताता हूँ। चलो, जूट या पटसन का जो पौधा है वो दिखा देते हैं तो आपको हमेशा जिंदगी भर याद रहे। हाँ बताइए बताइए, जिसको आता है वो अच्छे से बताइए, मैं आपको बिल्कुल मना नहीं कर रहा। क्या? वर्षा ऋतु में? हाँ बिल्कुल, ये बात तो सही है। चलिए, जूट या पटसन के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए वैसे। ये इस प्रकार की बोरियां देखी है आपने? हाँ, ये बोरे, यही है ना? ये ऐसे जूट, इससे ही तो ये ऐसे कुछ पौधे हैं, इनके बारे में मैं बात कर रहा था, है ना? ये जूट की खेती कर रही है स्पेशली, क्या है? हाँ, ये ऐसे बोरे बनाए जाते हैं, है ना? ये जूट या पटसन ही होती है, बिल्कुल रस्सी आती है। ये देखो, ये महिला इसी प्रकार के जूट या इसके बना रही है ना? यही आपको, हाँ, ये नारियल वाली, बिल्कुल वही वाली बात। हाँ, खजूर से भी हम बोल सकते, बिल्कुल, वेरी गुड। और है, हाँ, तो बेटा जूट, बड़ का जो बरगद, जिसे हम स्पेशली क्या बोले, अरे बेटा उसे ना वैज्ञानिक भाषा में बरगद बोलते हैं? आपके यहाँ क्या बोलते हैं?
सुनहरा रेशा, अरे वाह, यही तो बात हुई राकेश सोलंकी। आज तुमने बड़े दिनों में आज अच्छी बात की है। सुनहरा रेशा है ना बेटा, ये सुनहरा रेशा है। क्या है? सुनहरा रेशा, वेरी गुड। ये जूट का ही पेड़ है, पेड़ का नाम ही जूट है। सन, सन है। सूरजमुखी देखा है? सूरजमुखी की जो जो तना रहता ना, उससे जूट प्राप्त किया जाता है ना। इसकी ये स्पेशली ऐसे बहुत सारे जूट का ही तो खेत है ये स्पेशली, है ना। बांग्लादेश इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है, सबसे ज्यादा। हमारे साथ में जब बांग्लादेश हमारे देश के साथ में जब जुड़ा हुआ था, जब, है ना, हम सबसे ज्यादा वहीं से। अब हमारे अगर भारत में अगर पूछा जाए तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में सबसे ज्यादा इसकी खेती की जाती है। ठीक है। हम्म। हाँ बिल्कुल सही है, कोरकस बिल्कुल सही है ना। चलिए, अच्छी बात है, आपको ये सब चीजें याद हुई है। आप भूलोगे तो नहीं, है ना। कॉटन और जूट दो चीज आपने देखी है कि ये, हाँ बोलिए जल्दी। चलो कोई बात, मनुष्य ही गलती करते हैं। चलिए कोई बात नहीं। ये हुई आपके प्राकृतिक प्रकार के रेशो की बात। ठीक है, आपको इसमें जूट और कॉटन के बारे में याद होना चाहिए कि इन्हीं से हम रेशे बनाते हैं। क्या करते हैं? और जिनका इस्तेमाल हम हमारे पहनने ओढ़ने के कपड़े, है ना, रजाई गादी, है ना, हमारे जो स्पेशली पैरदान हुए, पर्दे हुए, ये सब इसी से मिलकर बनते हैं। खाद्य उद्योग पूरा कॉटन पर ही टिका हुआ उद्योग है ना। जो हम बोरे बनाते हैं, रस्सियां बनाते हैं, ये जूट से बनती है। क्लियर? चलिए, अब बात करते हैं संश्लेषित प्रकार के रेशे। जिसे बोलते हैं सिंथेटिक रेशे, या फिर इसी को एक और नाम बोलेंगे हम, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल या सिंथेटिक फाइबर। ठीक है बेटा, अब इसकी बात करते हैं। हाँ, अब ये मानव के द्वारा निर्मित रेशे होते हैं। अब ये बनते कैसे है, क्या चीज हम लेके आएंगे जो इससे हम सिंथेटिक प्रकार के आर्टिफिशियल रेशे बना दे? तो बेटा इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं कि जैसे पेट्रोलियम पदार्थ बनाते हैं, पेट्रोल डीजल का निर्माण करते हैं, है ना। तो इससे जो बना हुआ पॉलीएस्टर होता है, स्पेशली हम बोल सकते पॉलीएस्टर, उसी से हम इस प्रकार के रेशे बनाते हैं। अगर देखा जाए तो जो सिंथेटिक रेशे हैं उसके अनेक प्रकार के टाइप होते हैं, है ना। अब कैसे टाइप, जैसे मान लीजिए हम अगर आपसे एक पॉलीथीन की बात करें, हम आपसे एक कपड़े का एक झोला बात करें, वो नायलॉन की रस्सी की अगर हम बात करें, है ना, जो आजकल आपने देखे होंगे पैरदान सिंथेटिक, ये भी बहुत सारे सिंथेटिक आते हैं, है ना। अभी आपने आजकल देखा होगा कि जैसे ना नेचुरल दिखने वाली जैसे घास दिखती है ना, आप कहीं कैफे वैफे में देखोगे तो बिल्कुल नकली घास देखी होंगी, है ना। तो वो सभी फाइबर ही है, सिंथेटिक फाइबर। जो प्लास्टिक है कहीं ना कहीं इसी से मिलकर बनी है। यही तो चीजें हमें पढ़ना है। हाँ बिल्कुल, ये हो सकती है ना। तो सिंथेटिक फाइबर की हम बात करें बेटा, तो ये कहीं ना कहीं प्लास्टिक है। क्या है? प्लास्टिक। ये किससे मिलकर बनती है? तो ये पॉलीएस्टर से मिलकर बनती है, पॉलीमर से मिलकर बनती है। कुछ होंगी मोनोमर और कुछ होगा पॉली, मोनोमर। बेटा बातें करना हो तो एक काम करिए, आप जा सकते हैं। अगर यहाँ चुपचाप बैठना है तो बैठे, ठीक है। और अगर आपको बातें ही करना है तो यहाँ क्यों आना है, आप घर ही जाके बातें करो ना। मेरा समय क्यों बर्बाद करते हो? मैंने बोला है कि जो सिंथेटिक फाइबर होता है
वो मोनोमर या पॉलीमर से मिलकर बनता है। ये कहीं ना कहीं प्लास्टिक का एक प्रकार है। क्या है? प्लास्टिक का एक प्रकार, जिसे हम पॉलीमर कहते हैं। बहुत सारा पॉलीमर अगर साथ में इकट्ठा हो जाए तो उसे पॉलीमराइजेशन कहते हैं। क्या बोलेंगे? पॉलीमराइजेशन। ये कहीं ना कहीं इसमें दो शब्द दिए हुए हैं जिसके ऊपर आपको फोकस करना है। देखो इसमें लिखा है कि ए सिंथेटिक फाइबर एज वेल एज प्लास्टिक, के मतलब जो कृत्रिम प्रकार के रेशे हैं वो कहीं ना कहीं प्लास्टिक का एक रूप है। क्या है? प्लास्टिक का एक रूप। ये किससे मिलकर बनते हैं? तो ये मोनोमर की बहुत सारी इकाई से, अगर आपको हिंदी में बोले तो मोनोमर की अनेक इकाई, हाँ, जुड़कर रेशे, ये प्राकृतिक की जगह हम जो कृत्रिम प्रकार के रेशे है ना, तो मोनोमर की अनेक इकाई मिलकर कृत्रिम प्रकार के रेशे बनाती है। ठीक है, तो ये एक आपको पहली लाइन याद होना चाहिए। अब जब ये बहुत सारी मोनोमर अगर साथ में जुड़ जाए तो उसे हम बोलेंगे पॉलीमर। क्या बोलेंगे? पॉलीमर। और इसी पॉलीमर के बनने की प्रक्रिया को पॉलीमराइजेशन या पॉली निर्माण की प्रक्रिया बोलेंगे। यही शब्द आपको याद होना चाहिए कि रेशे या कृत्रिम प्रकार के रेशे किससे बनते हैं? तो ये मोनोमर से बनते हैं। प्लास्टिक है ना, ये सब मोनोमर से बनेंगे। मोनोमर शब्द याद रखिएगा बेटा जी। हाँ, जब बहुत सारे पॉलीमर साथ में, ये पॉलीमर के जुड़ने की जो प्रक्रिया है ना, ये मोनोमर के जुड़ने की प्रक्रिया है। बहुत सारे ये अनेक ये मोनोमर साथ में जुड़ेंगे तो उसी को हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। क्लियर? हाँ, पॉलीमर ही बोलेंगे और पॉलीमर के बनने की प्रक्रिया को हम पॉलीमराइजेशन कहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि सिंथेटिक रेशे किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी है, किस इसका एडवांटेज क्या है, क्या इसके लाभ है और क्या इसकी हानि है। दो शब्द के बारे में अब अगर बात करें, क्या इसके लाभ और क्या इसकी हानि। एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करते हैं। एडवांटेज की बात करते हैं तो एडवांटेज की बात करें तो सबसे पहला आया कलर रेसिस्टेंट। मतलब इनका जो कलर होता है बहुत लंबे टाइम तक चलता है ना। आप कभी 200-300, 100-200 रुपए का कुर्ती लेके आ जाते होंगे, बहुत लंबा चल जाता है कभी कभी, है ना। हाँ, जैसे ये कहीं ना कहीं ये जैकेट पहनी है ना। अब ये जैकेट है, ये कहीं ना कहीं पॉलीमर से मिलकर बना है, कृत्रिम रेशे से मिलकर बना है। वो बच्ची जो पीछे बैठी है वो सिंथेटिक की जगह आप बोल सकते हैं कि प्राकृतिक प्रकार के रेशे से मिलकर बनी है। प्राकृतिक प्रकार का रेशा थोड़ा महंगा आता है, सिंथेटिक रेशा सस्ता आता। तो हो सकती है 150 रुपए की हो, 300 रुपए की होंगी, 350 किलो। ये जो टोपा पहना है ये सिंथेटिक प्रकार के रेशे से मिलकर बना। ये जो जैकेट पहनी है ये 150 रुपए की जैकेट है ना। क्यों? क्योंकि ये सिंथेटिक है। मतलब जो सिंथेटिक रेशा होता है उसका कलर लंबे टाइम तक चलता है, बहुत सस्ता होता है। हाँ, वो महंगा हो सकता है पर लेकिन जो सिंथेटिक रेशा है बहुत ज्यादा सस्ता होता है। अगर हम इसे बार बार धोंगे तो भी उसका कलर नहीं निकलेगा, मतलब आसानी से वॉश हो सकता है ना, आसानी से अवेलेबल हो सकता है। लेकिन अगर आप है ना खादी चीजों को बात करोगे ना, जैसे जो नेचुरल रेशे हैं वो बड़े महंगे होते हैं, लेकिन आप सिंथेटिक रेशे अगर ये देखने जाओगे तो बड़े आसानी से मिल जाएंगे, है ना। इसके मार्केट में पहुंच ज्यादा है तो अवेलेबिलिटी जो होती है ये बहुत आसानी से मिल जाए। यही तो देखना है कि जैसे आपने मम्मी ने कभी ऊन से स्वेटर बनाई है ना, तो वो जो ऊन होता है वो प्राकृतिक प्रकार का है। लेकिन कभी जैसे हम ये चीजें देख रहे जो बहुत अच्छी तरीके से बने है ना, ये प्लास्टिक जैसा लग रहा है, थोड़े साल में फट जाता है ना। तो ये जो होता है इस पे, हाँ, ये इस पर आवाज करते हैं कहीं ना कहीं। इससे डिसएडवांटेज में हम ये बोल सकते हैं कि इससे कहीं ना कहीं रिएक्शन भी हो जाती है कभी, है ना। रेशेस हो सकते हैं, किसी को एलर्जी हो जाती है ना। तो इस प्रकार के ये कुछ इसके
अगर डिसएडवांटेज की और बात करें तो ये ज्वलनशील ज्यादा होते हैं, मतलब ये अगर आग के पास ले जाए तो ये चिपक जाते हैं बहुत जल्दी। कभी देखा आपने जो सिंथेटिक रेशे हैं, कभी नायलॉन को जलाने की, पॉलीथीन को जलाने की कोशिश करोगे तो आप देखोगे बहुत जल्दी जल जाती है, लेकिन ऊन को जलाने की कोशिश करोगे तो उसमें टाइम लगता है ना। तो ये डिसएडवांटेज है। क्या है डिसएडवांटेज? की डिसएडवांटेज में हम देख सकते हैं कि जो प्राकृतिक रेशा है वो महंगा होता है, लेकिन सस्ता देखेंगे तो सिंथेटिक प्रकार का रेशा है। ठीक है बेटा, इसके कल हम प्रकार पढ़ेंगे कि इसके क्या क्या प्रकार है और इसके लाभ और हानि कल हम इसे अच्छे से देखेंगे जी। चलिए, इसी के साथ में मैं अपना लेक्चर समाप्त करता हूं। कल फिर मिलते हैं सिंथेटिक रेशे के साथ। धन्यवाद। रितेश, जब आपका मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया, ये क्या फालतू बातें कर, कोई बात नहीं, मोबाइल का रिचार्ज खत्म